दुनिया से नामो निशान हटा दूं, जिसकी चाहे उसकी पहचान मिटा दूं। ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना नहीं देख रहा। इसे थोड़ा कर करके मिटा दो, जब तक ये मर नहीं जाता। जीते विशु की गिरफ्तार। मुझे पता था कि तुम मुझे जरूर पहचानोगे। हम तुम्हें नहीं जानते, लेकिन तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। मैं टॉस कर लेता हूँ। हेड आया तो इस लड़की को रेस कर दूंगा, और टेल आया तो इस लड़की को। हाँ? लड़का गया, लड़का गया। नहीं, विशु! ये तीर कहां से आ रहे हैं? मामा आप यहाँ। मामा आप यहाँ। विशु तू ठीक है ना? आर्यपाल जीते विशु गिरफ्तार। बच्चा, विशु, माया, बच्चा, माया, विशु, माया, विशु रुको। ये सब क्या हो गया? ये सब मेरी गलती है। मैं आसानी से गुरुकाल के झांसे में आ गया, और अब मेरे परिवार वाले मुझे नहीं पहचानते। उसे रेजर बाबू ने मेरी पहचान मिटा दी। मुझे कोई नहीं पहचानता, मेरे परिवार वाले तक नहीं, जैसे मैं कभी था ही नहीं। कुछ भी करके रात होने से पहले मुझे सिरेश्वर बाबू और गुरुकाल को हराना होगा, वरना मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगा। लेकिन क्या करूं, कहाँ जाऊं? रुक्मिणी, अब कैसी हो बेटा? जब से गुरुकाल ने इनकी जीवन शक्ति कब्जे में कर ली, तब से ये ठीक ही नहीं रहती।
अभी इन सब बातों का कोई वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। गुरुकाल यहाँ पर कभी भी आ सकता है। हम गुरुकाल के यहाँ काम तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसके पास रुक्मिणी आंटी की जीवन शक्ति थी। हमने सोचा था कि मौका मिलते ही हम रुक्मिणी आंटी की जीवन शक्ति उससे ही छीन लेंगे और इन्हें लौटा देंगे, लेकिन आज उस बेवकूफ लड़की की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। लड़का? कौन सा लड़का? किसकी बात कर रहे हो तुम? कुछ नहीं आंटी। हाँ, उसके पास एक जादुई पेन थी और गुरुकाल उससे कुछ तो हासिल करना चाहता था। ये हवेली के अंदर जाने का रास्ता है जहां गुरुकाल की पकड़ कमजोर हो जाती है। गुरुकाल की पकड़ कमजोर जरूर है, लेकिन तब भी वो आप पर भारी पड़ सकता है। अगर आपको गुरुकाल उसकी सेना को हराना है तो आपको नए और अच्छे हथियार चाहिए होंगे। अरे तुम कौन हो भाई? जब तक हो तब बीच में आ जाते हो कहीं से भी। और याद रखो, हमारे पास अच्छे हथियार हैं। देखिए, मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ ये जरूरी है। ये लीजिए, लीजिए, ये लीजिए। ये भी पकड़िए। अरे वाह, ये हुई ना बात। आप अपनी बहन दादी और माया विशु के पास क्यों नहीं गए? जीजा जी की लड़ाई हारने के बाद गुरुकाल से लड़ने वाला कोई नहीं बचा और उसने मेरी दीदी की जीवन शक्तियां भी छीन ली। मैं यहाँ जंगल में आ गया। गुरुकाल ने समझा कि मैं मर चुका हूं, पर मैंने यहाँ पर अपनी सेना तैयार की। अब कैसे भी करके मुझे गुरुकाल को मारकर अपनी दीदी, माजी और पूरे परिवार को बचाना ही होगा। पर अब जब तुम आ गए हो तो हम उन्हें जरूर बचा लेंगे। हाँ, पर अभी हमें एक और चीज की जरूरत है। आओ, तुम ठीक हो ना? तुम तो एकदम से डर गई होगी ना जब उन लड़कों ने तुम पर हमला किया तो? हाँ, वाकई शकूर, मुझे तो बहुत डर लगा। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। अभी क्यों डर लग रहा है? अगर वो लोग वापस आ गए तो?
तो क्या कर लेंगे? हाँ? वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, मैं हूं ना। लेकिन शकूर, वो लोग ना बहुत शक्तिशाली है। अरे काहे का शक्तिशाली? मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं उसे यूं यूं चुटकियों में मसल के रख दूंगा। कौन? हिलना मत, ये बस हो गए तो तरबूज की तरह फट जाएगा। नहीं नहीं, उसे चलाना मत भाई। तुम्हें जो चाहिए सब ले जाओ, इसे भी। मुझे छोड़ दो। शकूर, अरे काय का शकूर? मर गया शकूर। हाँ? बताओ गुरुकाल कहाँ है? गुरुकाल? मामा रुक जाइए, ये एक चाल है। क्या लगा तुम लोग कि गुरु का आसानी से पकड़ा जाएगा? उसे मार दोगे? मारो मारो। बचाओ, ये हमारी जीवन शक्तियां लेने की कोशिश कर रहा है। फायर! गुरुकाल हरि 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 मोम्बासा। दादी, गुरुकाल को हराने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। पर ये बहुत खतरनाक है। मैं रुक्मणी और बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। देखिए, मैं वादा करता हूँ हम लोग जरूर जीतेंगे। और मेरा मतलब है आपकी बेटी की जीवन शक्ति भी उन्हें वापस मिल जाएगी। पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और तुम हो कौन? एक लड़का जिसकी पहचान गुरुकाल ने मिटवा दी थी, लेकिन उसका हौसला नहीं मिटवा पाया। मुझे करना क्या होगा? इसे कहते लहले पे धरा गुरुकाल। तुम्हें लगा कि तुम हमें धोखे से फंसा लोगे, लेकिन फंस तो तुम गए।
विशु, माया, विशु। मैं ठीक हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ये क्या हो रहा है? हमारी शहर गायब हो रहे हैं। बाजी! बाबा जी! कहाँ गए सब लोग? माया, विशु, तुम लोगों ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। आंटी, आप ठीक हो गए ना? हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। महामूर्ख बच्चों, मैंने कहा था ना, उससे गद्दारी महंगी पड़ेगी। वैसी सजा दूंगा कि पूरा सूरज